ये मेरे कुछ नया ही हुआ है मेरे घर में, तो मेरे को देखने को मिला, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हो। पहली फसल का उसको दान करे जाते हैं। तो तुम्हें ही दान करें आप? हाँ, देखो दान करे जाते, एक तो लेके जा रहे हैं फिर उधर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपका मेरा पसंद आए। और आज हमारे साथ हैं नए नए मेहमान। राखी से पहले यहाँ से भर के लेके जा रही हैं, राखी कल ले और लेके आ जाने। दिखाओ क्या लेके जा रही हैं। ये देखो, दो दो बैग हैं इनके पास। बोलते हैं राखी के बाद ले जाया जाता है, ये राखी से पहले लेके जा रही हैं। चलो चलते हैं, हम निकल रहे हैं अपने सलून के लिए। लगा ली मेरे कल तो आता है का काम हेलमेट रखे बाप में सू रैक पर रखना है। ये देखो, देख रही हैं क्या क्या मिला है पापा के घर से। ये गेट कौन लगाया? मेरे पापा। चलो, कौन बैठा? हम छोड़ दिए हमारे डेस्टिनेशन पे नहीं, मतलब डेस्टिनेशन के कट पे छोड़ देना। चलो तुम लोग तो अंदर कोई गली की दुकान है। चलो ना लिख पाला। अरे और चल मैं छोड़ दूँगी। हाँ, स्कूटी है तो कर छोड़ तो देंगे। फिर हम और हम निकल गए थे सलून के लिए, जो कि बड़ी वाली दीदी भी थी और मेरी दीदी छोटी वाली भी दीदी भी थी। और उसके बाद हम जा रहे थे यहाँ थोड़ा सा मस्ती करते हुए, मुझे बीच में बिठा लिया था। और यहाँ के जो ब्रेकर हैं वो बहुत हैवी हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैं रोने लगी थी। मैं बोल रही हूँ इतने इतने बड़े ब्रेकर वगैरह हैं। और दीदी ने पीछे, मैंने दीदी को, उधर क्यों देख रही हो, इधर देखो ना मेरे कैमरे में, मैं इतने अच्छे से कैमरा पकड़ी हूँ, आप मेरे कैमरे में ही नहीं देख के जाते हो। फिर दीदी को मैंने किया बाय बाय। ये जा रहे थे कुछ काम से, जो कि कुछ काम क्या, हाँ कल के लिए किसी काम से जा रहे थे। अब मेरे को पता नहीं, आइडिया नहीं है, इन दोनों लोगों को पता है। और यहाँ मिल गई थी लली। और मैंने सोचा चलो, मैं आके डायरेक्ट बिजी हो गई थी, फिर मैं थोड़ा सा फ्री हुई तो मैंने सोचा चलो इनको खाना पहले दे दूँ ला के, और उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी। तो मैं यहाँ पे गई। यहाँ पे अंकल का शायद स्टॉक आ रहा था। यहाँ पे ये अंकल लगे थे लगाने में इधर से उधर, और मैंने उठाया यहाँ से टाइगर बिस्किट लली के लिए। और एक लिया फुल क्रीम, फुल नहीं हाफ टॉन था, पता नहीं क्या था, लेकिन जो भी था वो ऐसा ही था, मिल गया मेरे को। और अंकल ने मेरे को दे दिया था दूध का पैकेट। और यहाँ पे मैंने दिए थे अंकल को पैसे। अंकल ने मेरे को दिए 10 रुपये वापस करके। एक फुल क्रीम था और एक माचिस थी, और एक एक क्या था, एक टाइगर बिस्किट लली का फेवरेट। लली वही बिस्किट खाती है और कौन सा भी बिस्किट नहीं खाती, क्योंकि उनको वही बिस्किट पसंद है और कोई बिस्किट ही नहीं खाना चाहती है। टाइगर बिस्किट दे दो। उस दिन अंकल ने पार्ले जी बिस्किट दिए तो वो नहीं खाए, सिर्फ टाइगर बिस्किट खाएंगी और कुछ भी नहीं खा सकती। और ये यहाँ पे घूम रही थी लली, और मैंने लली से बोला लली आ जाओ। और मैंने ये सारा बाहर का आज थोड़ा क्लीन कर दिया था अच्छे से, सारा कुछ थोड़ा ऐसे अच्छे। और मेरा सलून भी थोड़ा मैंने अच्छे बैठ के आराम से धीरे धीरे सारा कुछ क्लीन किया था। और ये वाइपर लेके पानी, पहले पोछा लगाया फिर पानी डाल के फिर वाइपर से खींच दिया था। और ये हमारा सारा क्लीन हो गया था, जबकि मेरे से किया भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैंने किया। मैंने लली को बुलाया, लली आ जाओ, फिर लली आ गई। और फिर मैंने इनको, लली को थोड़ी सी रोटी थी वो दी, और थोड़ा मतलब एक पैकेट बिस्किट दिए लली को। और यहाँ पे मैंने दूध को रखा और लली से बोला लली तुम खा लो। और लली पता नहीं किस चीज़ में लगी पड़ी थी, और मैंने बिस्किट खोले और लली को दे दिए। और लली ने बिस्किट खा लिया। आजकल लली मेरी थोड़े कम ब्लॉग में आ पाती हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऐसे फेस्टिवल के टाइम पे टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं कम वीडियो बना पा रही हूँ। जो भी बना रही हूँ वो आप लोग तक पहुँच रही है। आप लोग देखा करो मेरी वीडियो को और इन्जॉय किया करो मेरी वीडियो देख के। आप भी चलो, मैं यहाँ पे अंकल देख रहे हैं, उस दिन मैंने भी यहाँ पे देखा था कि एक दो सीढ़ी टूट रही है। जो उस दिन मैंने देखा तो वो वाली थी, आज अंकल देख रहे तो और दो सीढ़ी टूट रही हैं। अंकल बोलते चढ़ने से तो ये टूटेंगी नहीं, मैंने बात तो सही है, चढ़ने से तो नहीं टूटेंगी। और यहाँ लली खा रही थी खाना, और लली ने खा लिया था खाना। और यहाँ पे मिलाते हैं हम वाला है, तो लो मैं लगा लेती हूँ। लाओ पैर ऊपर करो, मैं लगा दूँ। मैं क्यों नहीं लगा सकती? अरे नहीं यार, मैं लगा दूँगी।
यहाँ पे उमंग दीदी हैं और भाभी हैं। भाभी को मैं पहले दीदी बोलती थी, लेकिन जब उमंग दीदी के थ्रू मिली भी उमंग दीदी के थ्रू हूँ मैं भाभी से, बट उमंग दीदी भाभी बोलती हैं तो मैं भी भाभी बोलने लगी। आदत हो जाता है ना कि अगर आपके साथ है कोई, वो बोल रहा है तो वो ऐसे रिश्ता सा निकल आता है, तो मैं भाभी से भाभी बोलती हूँ। यहाँ उमंग दीदी का आते पे थोड़ा सा पैर बेंड हो गया था, तो यहाँ पे इनका वैसे भी थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास एक ऑयल रखा था जो कि मुझे एक दीदी ने दिया था। उनके जब दर्द होता था तो वो लेके आई थी मेरे पास मसाज के लिए, बट वो मेरे पास ही छोड़ के चली गई। काफ़ी टाइम हो गया इस ऑयल को, कम से कम मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये उनका ऑयल है, अगर वो मेरी वीडियो देख रही होंगी तो उनको पता चलेगा। लेकिन जब मैं ये ऑयल लगाती हूँ और यूज करती हूँ बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत आराम मिलता है। जितनी भी दर्द होता है ना सारा ख़त्म हो जाता है। और उमंग दीदी का भी ठीक हो गया था एंड में। और यहाँ पे मैंने हल्का सा लगा के मसाज कर दिया था। उसके बाद मिली है मेरी दीदी से, जो कि हमें क्या पता, हमने तुम्हें लाई के दी थी। सवाई वालों पे तरस खा रहा है, यानी पता जहाँ तक छोड़ को इधर नंगे पैरों बैठ जा, मैं छोड़ दूंगा। तुम कह रहे थे हम देवी के दर्शन करके आए रहे हैं। अब पता है ऐसे कितनी वो डाबर रोड तो गर्म ऐसे ऐसे चल रहा है, दिमाग खराब। चलो जल्दी करो, हम पे जा रहे हैं। क्या करें हम? भाई ने बाल सही कर दे थोड़े। अरे यार दीदी खुद कर ले ना, ड्रेसिंग मशीन निकालो और खुद लग जाओ। माँ जो तुम्हारे पति बह गए पति को संभाल, अपने पति को संभालो जी, बह रहे हैं भाई फिजूल में, कब दूसरे रोड पे जा रहे हैं। ऐसे कैसे चले जाएंगे? प्रीति दीदी कह रही हैं पार्लर पे जा रहे हैं, भाई आए क्यों ना आए? लव और पापा और दीदी जा रहे थे यहाँ पे काम से थोड़ा। अब काम क्या है वो तो आपको पता ही चल गया होगा किस काम से जा रहे थे। यहाँ पे अंदर उमंग दीदी और भाभी थी, तो मैंने पर्दा लगा दिया क्योंकि पापा थोड़ा सा अंदर आ गए थे, तो मैंने पर्दा लगा दिया था। और फिर उनको मैंने दिखाया कि मेरे पापा आए हुए हैं, तो उन्होंने, उमंग दीदी तो मिले हैं, उमंग दीदी को तो पता है, उमंग दीदी बहुत अच्छे से मिले हैं पापा से। फैमिली में भाभी नहीं मिली हैं कभी भी, लेकिन अभी काम चल रहा था तो मैंने भाभी को मिलाया नहीं। यहाँ पापा मेरे को देख रहे थे, मेरा सामान चेक कर रहे थे कि पापा सोच रहे थे मेरा सामान क्या क्या रखा है। लब्बू जा रहे थे, यहाँ पापा वीडियो बना रहे थे अपने सामान की कि मेरा सामान क्या क्या है, बट मैं उतना सामान बाहर था नहीं तो थोड़ा कम ही दिखा, लेकिन पापा ने फिर भी वीडियो बना रही। और लब्बू ने यहाँ पे मेरे से गले लगे थोड़ी और बोल रहे थे हम जा रहे हैं। हमने ठीक है जाओ निकाल के लेके आओ। और यहाँ पे दीदी बैठी हुई थी और लब्बू बहुत खुश हो रहे थे। बताओ आपका फेस भी अच्छा लग रहा है और आप बेटर भी हो। बिल्डिंग अपने नंबर दे देती, मेरे होटल में जो भी आती है ना। हाँ आप रिया से मेरा नंबर ले लेना। हाँ पता है होटल हाँ वाली बोलती है, मैं इसी बता रही उसको नहीं समझ में आता है, तो बोली कि जो हाँ उसी के पास है, उसको नहीं समझ में आया। तो आप नंबर दे देना रिया से लेके मेरा। रिया से नंबर, हाँ रिया से जब नंबर लेके उससे गेस्ट लेडीज कर दिया हाँ तो डायरेक्ट आ जाएगी आपके पास। आप रिया से नंबर ले लेना और दे देना। अब बताओ कैसा लग रहा है आपको? पहले से बहुत अच्छा लगता है भाभी आपको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पसीना आ रहा है? दोनों लोगों का फेस अब चमक गया है क्रीम की वजह से। थैंक यू। आप वेलकम। दीदी के लिपस्टिक का शेड मिल गया, वो भी कहाँ मिला है? प्रिया की लिप्स पे, मेरे लिप्स पे मिला है। हाँ मैं ला के दूँगी, ठीक है नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम ले लो, तुम लगाओ अपना। ठीक है। सोचा था मेहंदी लगाएंगे और तैयार होके अच्छे से बाहर राखी बांधेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए तबीयत ख़राब होने की वजह से। 1% मेहंदी कुछ भी नहीं लगा पाया है, ऐसे ही और सोच रही हूँ बस राखी बांध दूँ, इतना हो जाए मेरे से, वो हो जाए उतना बहुत है। और ऊपर से काम में भी बिजी हूँ क्योंकि आपको पता राखी पे थोड़ा काम रहता है, तो सैलून में काम में बिजी हूँ, काम भी कर रही हूँ। तुम्हारा भैया कहाँ है लली? राखी किसके बांधोगी तुम लली? तुम्हारा भैया कहाँ है? ए तुम्हारा भाई कहाँ है? राखी किसके बांधोगी तुम? राखी किसके बांधोगी? क्यों राखी किसके बांधोगी तुम? किसके राखी बांधोगी? ये हाथ छोटा छोटा से किसके राखी बांधोगी? किसके किसके राखी किसके बांधोगी? राखी किसके बांधोगी? राखी भैया कहाँ है तुम्हारा? या फिर लली बैठी थी, तो मैंने सोचा था कि मुझे बहुत बहुत रेयर टाइम मिल पाता लली के साथ। लली इतनी देर ऐप में जीभ निकाल रही थी अपनी, फिर मैंने सोचा चलो इनके थोड़ा सा कुच्ची कुच्ची कर दूँ अपने पैर से, और मैंने अपना स्लीपर्स निकाला
और यहाँ पे मैं इनकी कुच्ची कुच्ची करना स्टार्ट कर दिया था। जो लली को पसंद करते हैं वो लली के लिए प्यार करते हैं, वो लोग ज़रूर कमेंट में लिखें कि मैंने आज अपने खुद के पैर से लली को कुच्ची कुच्ची की है। कभी शूज़ पहन के करती हूँ, कभी चप्पल पहन के करती हूँ, कभी हाथ से कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने लली के मतलब अपने पैर से, नंगे पैर से कुच्ची कुच्ची की है बिना स्लीपर्स के। क्योंकि बहुत लोगों को पसंद है लली को लली कैसे इंजॉय करती हैं, लली कैसे खुश होती हैं कुच्ची कुच्ची करवाते पे। तो मैंने लली को अच्छे से कुच्ची कुच्ची की है। और मैं लली से बात करी थी कि लली तुम्हारा भैया कहाँ है, तुम किसके राखी बांधोगी? कोई बात नहीं, अगर भैया नहीं है तो मैं लली को राखी बांधूंगी। ऐसे सारे लोग अपने डॉग्स को राखी बांधते हैं, तो क्या हुआ अगर ये गली के डॉग्स हैं तो क्या ये राखी नहीं बांधेंगे? मुझे मिलेंगी तो मैं कल जाके इनको खाना भी दूंगी और इनको राखी भी बांधूंगी। और ये यहाँ पे इनकी जीभ इतनी गर्मी की वजह से इतनी, आज वैसे थी भी बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन बहुत गर्मी थी तो ये थोड़ा जीभ निकाल के बाहर ऐसे करके डली हुई थी और कुछ इंजॉय कर रही थी अपनी। फिर मैंने सोचा जगह अंदर जाते हैं, मैंने सोचा इनको रोटी दे देंगे, अब दूध ही देना पड़े। लली आ जाओ, अरे मेरे पे भौंक रही हो? अरे नहीं, आ जाओ रहने दो, होगा कोई बात नहीं, इधर आओ। किसी को छोड़ोगी नहीं छोड़ोगी? आ जाओ लली, खा लो फटाफट लो, जल्दी खा लो, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है दिखाओ, ऐसे गुस्सा दिखाओ, ऐसे गुस्सा रहो, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, अगर खाना है तो खाओ, ना खाना है तो कोई बात नहीं। तो मैं मना के खिलाऊं इधर उधर घूम घाम के? खा लो। और ये जीजा जी की और मेरी दीदी की गाड़ी है जो कि इन्होंने आज ही निकाली है। इनके पास एक और पहले गाड़ी थी लेकिन ये दूसरी गाड़ी निकाली है। और ये बहुत छोटी गाड़ी है, बहुत क्यूट सी लग रही थी, बहुत अच्छी भी लग रही थी। नज़र न लगे ऐसे करके कर देते हैं तो नज़र नहीं लगती। और लब गए हुए थे गाड़ी निकलवाने के लिए कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, बहुत खुशी में गए थे। और यहाँ पे लब आ गए और जीजा जी भी निकल गए थे। और यहाँ फिर मैंने लब से बोला लब इधर से आ जाओ। लब नहीं मैं उधर से आऊँगा। मैंने नहीं इधर से ही आ जाओ, कि नहीं मैं उधर से आऊँगा। मैं ठीक है तुम उधर से ही आओ। फिर लब बोलते नहीं मुझे इधर से ही निकाल लो। मैं ठीक है लब इधर से ही निकाल लेती हूँ। फिर लब को मैंने निकाला, लब इधर से आ गए। और ये मेरी बड़ी दीदी खड़ी हुई है और ये जीजा जी हैं इधर, और उधर में दीदी है, जो जीजा जी और दीदी जो गाड़ी निकाल के लेके आए हैं वो दोनों लोग। और यहाँ पे दीदी केक वेक लेके आई है जो कट वट की हुई थी। मैं भी जाती बट मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं नहीं जा पाई, कोई भी नहीं जा पाया। जिसके पास टाइम था वो गए। फिर मैंने सोचा चलो गाड़ी आ गई तो कर देती हूँ पूजा, क्योंकि यहाँ चप्पल पहनी थी। फिर मैंने चप्पल निकाली और दीदी को पकड़ाया अपना कैमरा। और यहाँ मैं जीजा जी मेरे से कुछ बोल रही थी, मैंने अपनी तरफ से पैसे रखे थे तो जीजा जी बोल रहे थे कि इतने रखे हैं, इतने काफ़ी हैं। मैंने इतने काफ़ी नहीं है, आप भी रखो, कुछ इसमें रखा जाता है, ऐसे करके गाड़ी को पूजा की जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने किया पूजा। और जीजा जी गए हुए थे, क्या कुछ करने गए थे, यहाँ पे फ़ोन लेने गए थे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम थी तो हमको लाइट की ज़रूरत थी, तो फ़ोन लेने गए थे जीजा जी। और यहाँ दीदी खड़ी हुई थी, बट दीदी ने मेरे को बताया, मैं बार बार भूल जाती हूँ, मुझे नहीं पता इतना, मैंने नहीं बनाया तो मेरे को इतना याद नहीं है कि कैसे बनता है ये। फिर दीदी ने मेरे को ऐसे ऐसे करके बताया, हमेशा दीदी बताती हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी कि थोड़ा अच्छा दिखे और अच्छा लगे और पता चले कि हाँ पूजा हुई है गाड़ी की। और यहाँ पे मैंने बना दिया था धीरे धीरे करके, लेकिन मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ कैसे बनाते हैं। बट दीदी जैसे बताती जा रही थी वैसे मैं बनाती जा रही थी, क्योंकि और एक ही बार में बनाना होता है, दोबारा ही बनाना नहीं होता है। और जीजा जी फ्लैश लाइट दिखा रहे थे ताकि वीडियो अच्छी आए। और ये छोटी सी बहुत अच्छी गाड़ी लग रही थी, बहुत क्यूट सी छोटी सी। और यहाँ मैं बार बार दीदी मेरे को बता रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। यहाँ पे थोड़ी आपको वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं मिल रही होगी लाइट की वजह से, तो उसके लिए उसको अवॉइड करना थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने ये बना दिया था और मैंने उसके बाद पूजा वूजा कर दी थी। और यहाँ पे दीदी मेरी वीडियो बना रही थी, जो कि मुझे पता ही नहीं था दीदी बना रही हैं या नहीं बना रही हैं, कोई अता पता नहीं था। यहाँ पे मैंने फिर मिठाई थोड़ी सी दी, गाड़ी को चढ़ाया ताकि अच्छे से रहे और अच्छे से चले। फिर मैंने दीदी से धूप लगवाया
क्योंकि मेरे हाथ वो उसमें हो गए थे हल्दी और रोली में और चावल वगैरह में, तो मैंने यहाँ दीदी से लगवाया था और दीदी एक बार में नहीं लगा, फिर दोबारा दीदी ने लगाया तो लग गया। धूप इसलिए दिखाया था मैंने क्योंकि मैं वो नहीं लेके आ सकती घी वाला, तो मैंने धूप दिखा दिया यहाँ पे, लेकिन हुआ नहीं। फिर दीदी ने फिर दिया मेरे को कि लो अब अच्छे से हो जाएगा। तो मैं बोल रही थी कुछ यहाँ पे कि तुम लोगों ने बिल्कुल भी पैसे नहीं रखे यहाँ पे, इतनी बड़ी गाड़ी निकाल के लेके आए हो पूजा करने। तो जीजा जी उधर से मना कर देते थे कि नहीं नहीं एक भी पैसा नहीं रखना। मेरी दीदी से ज़्यादा मेरे जीजा जी कंजूस हैं। सबके जीजा जी ऐसे होते हैं कि चलो पैसे दे रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरे जीजा जी बहुत कंजूस हैं। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था थोड़ा सा जल, और मेरी यहाँ बहस चल रही थी कि जीजा जी बोल रहे थे जो भी होंगे इतने में ही 4 बार पूजनी पड़ेगी गाड़ी, जो 4 गाड़ी आएंगी उनकी पूजा 4 बार करनी पड़ेगी। फिर यहाँ दीदी ने मेरे को रख दिए थे पैसे, मैंने कि नहीं नहीं रहने दो, कोई बात नहीं मत रखो। फिर यहाँ पे मैंने पैर छू लिए थे और हंसी देखो कि पैसे दे दिए, कि इतने क्यों दे दिए। जीजा जी बोल रहे थे इसमें से आधे आधे होंगे, ये ज़्यादा दे दिए हैं, ये है वो है कर रहे थे यहाँ पे। और लब इधर से उधर घूम रहे थे। और यहाँ मैंने पूजा कर दी थी, फिर मैंने बोला चलो स्टेयरिंग की पूजा कर दूँ, मेरे को चलानी तो आती नहीं है, पूजा करवा लो बस। और यहाँ पे मैं स्टेयरिंग की पूजा करने गई, और ये मेरे भाई साहब हैं जो कि आप लोगों को पता है। और वो थोड़ा सा काम था तो काम से बाहर गए हुए थे, फिर आए। फिर यहाँ पे जीजा जी ने खोला गाड़ी को और फिर मैं अंदर गई, और फिर मैंने यहाँ स्टेयरिंग की भी पूजा कर दी ताकि थोड़ा अपने अच्छे से चले, संभाल के रहे और किसी की नज़र ना लगे, कुछ भी ना हो। यहाँ मैं बहुत थकी हुई थी तो मैं आई और मैंने यहाँ थोड़ा सा आगे भी टच कर दिया था। और मैं थकी हुई थी तो मैं उतना अच्छे से वो नहीं कर पाई, जैसा हुआ वैसा मैंने कर दिया। और वैसे अगर मैं काम नहीं होता मेरे पास तो मैं ज़रूर जाती, और यहाँ पे मैंने मीठा कर दिया था और पैर छू लिए थे ताकि सब कुछ ठीक रहे। और यहाँ मैंने थोड़ा सा स्टेयरिंग पे ऐसे ऐसे करके लगा दिए थे अपने और 5 फिंगर, और हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी। फिर दीदी बोल रही थी 5 या 7 कर दो, ऐसे नहीं छोड़ते हैं, तो मैंने 5 या 7 करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा 1 लगा दिया और यहाँ पे थोड़ा सा जल चढ़ा दिया था पूरी गाड़ी पे। मैंने ऐसे चारों टायर्स पे जल चढ़ाया और हमारी गाड़ी की पूजा हो गई थी कंप्लीट। बे शायद ऊपर है कोई। हमारी गाड़ी की पूजा हो गई थी कंप्लीट। आपको गाड़ी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ भी टच कर दिया। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारा कुछ किया करो। ये मेरे जीजा जी और दीदी की गाड़ी है, और लब बाबू मेरे इधर से उधर घूम रहे हैं। वो पता नहीं मेरे को बता रहे हैं यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ, तो मैंने हाँ ठीक है तुम्हारी उससे ही करेंगे, जहाँ बोलोगे वहाँ करेंगे, यहाँ